हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एपिसोड 14 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। व्यू अपने घर में नूडल खा रही थी, तभी उसकी बहन उसके पास आकर कहती है कि कल रात तुम इतनी बड़ी पार्टी में गई थी, वहाँ तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला। तो व्यू कहती है ऐसी बात नहीं है, पर मैं वहाँ बिजी थी उसकी मॉम से डील करने में और उसकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने में, इस वजह से मैंने वहाँ कुछ अच्छे से खा ही नहीं पाया। तो उसकी सिस्टर कहती है क्या तुम ये सब करके हैप्पी हो। तो व्यू कहती है मैं हैप्पी तो हूँ क्योंकि मैं आर्ट के साथ हूँ, पर उसकी मॉम कितनी डेंजरस है। मैं जो कुछ भी उसके घर करके आई हूँ ना, मुझे डर है कि उस वजह से वो प्रॉब्लम में ना आ जाए। मुझे आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी उसकी मॉम घर में आती हैं और उनसे विंडोज़ बंद करने के लिए कहती हैं। तो व्यू उनसे कहती है हुआ क्या है। तो उसकी मॉम बताती है कि वो लॉटरी में बहुत सारे पैसे हार गई। तो व्यू कहती है अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी, मैंने तो अभी अपना इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया। तभी व्यू को आर्ट का मैसेज आता है कि वो अपने बहुत सारे कपड़े पैक कर कर उसकी भेजी हुई लोकेशन पे आ जाए। व्यू लोकेशन पे पहुंच जाती है। वैम उन्हें फ़ोटोशूट कराने के लिए बोलता है और कहता है तुम दोनों ऐसी एक्टिंग करना जैसे लवर्स करते हैं, और उन दोनों का फ़ोटोशूट होने लगता है। तभी आर्ट वैम से कहता है क्या हम ये सब कर रहे हैं, ये सब काम करेगा। तो वैम कहता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, पर तुम्हारे साथ में एक भी फ़ोटो नहीं है, ये कितनी वियर्ड बात है। तो व्यू कहती है बस एक फ़ोटो के लिए इतने सारे कपड़े लाने पड़े। तो वैम कहता है ऐसी बात नहीं है, अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे चलेंगे। वैम उन्हें मॉल लेकर आता है और उनसे लवर्स की तरह एक्टिंग करने के लिए बोलता है। तो आर्ट कहता है कैमरामैन कहाँ है। तो वैम कहता है कैमरामैन नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरा तुम्हें रिकॉर्ड करेगा। जब तुम्हारी मॉम ये रियल एविडेंस देखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगी। तो आर्ट कहता है पागल हो गए क्या तुम, ये सब देखने मेरी मॉम यहाँ आएंगी। फिर आर्ट वैम से कहता है तुम अब जाओ, मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलता हूँ। वैम वहाँ से चला जाता है और आर्ट व्यू को पैसे ट्रांसफ़र करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे आर्ट कॉफ़ी लेकर अपने फादर के पास जाता है। तो उसके फादर कहते हैं तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट की एडवाइस लेने के लिए। तो आर्ट कहता है मैं आपको और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं तुम अपनी मॉम की हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हो, वो भी हमेशा सारी प्रॉब्लम्स को पैसे से सॉल्व करती हैं और तुम भी वही कर रहे हो। और अब ये बताओ तुम यहाँ आज क्यों आए हो। तो आर्ट कहता है क्या आप मुझे ये बता सकते हो जब आप मेरी मॉम के साथ थे तब आप उनसे कैसे डील करते थे। तो उसके फादर कहते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी मॉम ने हर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अपने आप को एबल कर लिया है, उन्हें जो चाहिए वो उस चीज़ को पाकर ही रहती हैं। अब हम पिम को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग रूम में होती हैं और वो सब आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि वो सब अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें ताकि वो उनकी बात माने और उन्हें अपनी बात मनाने के लिए उन्हें फोर्स नहीं करना पड़े। तभी वहाँ एक जो हेड होती हैं वो उनसे कहती हैं आप सभी को अपने बच्चों की तरह, पेरेंट्स की तरह स्ट्रिक्ट नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाना चाहिए, तो वो आप लोग की बात ज़रूर मानेंगे। ये सब सुनकर पिम अपना फ़ोन उठाती है और आर्ट को उसके सोशल मीडिया पे फॉलो करने लगती है। अब हम वैम को देखते हैं जो अपनी लाइब्रेरी में होता है और अपने कस्टमर के लिए कॉफ़ी लेकर जाता है। जब वो कॉफ़ी लेकर जाता है तो वो एरिस को देखता है। वो उससे कहता है तुम तो आर्ट की फ्यूचर फियांसी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ आर्ट पर नज़र रखने आई हो। तो एरिस कहती है क्या मैं तुम्हें एक स्पाई लग रही हूँ। तो वैम उसे कॉफ़ी देने लगता है। तो एरिस उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर पिम का कॉल आने लगता है और वैम ये सब देख लेती है और एरिस जल्दी से लाइब्रेरी से चली जाती है। वैम आर्ट को मैसेज करता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें
अभी किसी पर भी बिलीव नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपनी मॉम पर। आर्ट चुपके से अपने घर से जा रहा था, तभी पिम आर्ट को रोककर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? इतने टाइम तो तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए ये सब कितना डिफ़िकल्ट है ना, पर मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफ़र है। और उसे कार की कीज़ देकर कहती है, आज के लिए तुम कार ले जा सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो आर्ट उससे कहता है, आप ये सब क्या कर रही हो? आप ये सब करके मुझे कंफ्यूज कर रही हो। आपको क्या चाहिए, आप मुझे साफ साफ बता दो। तो पिम कहती है, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दो। तो आर्ट कहता है, व्यू आपसे मिलकर अनकंफर्टेबल फील करेगी, तो मैं उसे आपसे नहीं मिलवा सकता। ये कहकर आर्ट वहाँ से जाने लगता है। तो पिम आर्ट से कहती है, आज धूप कितनी तेज़ है, अगर तुम इतनी धूप में जाओगे तो तुम्हारी स्किन बर्न हो जाएगी और तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाओगे, तुमसे स्मेल आएगी। तुम ऐसी हालत में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलोगे। तो आर्ट कार की चाबी ले लेता है और कहता है, मैं इसलिए आज कार ले जा रहा हूँ ताकि आप मेरी चिंता ना करें। और चाबी लेकर आर्ट वहाँ से चला जाता है। आर्ट के जाने के बाद पिम उसकी लोकेशन चेक करने लगती है। आर्ट वैम की लाइब्रेरी में जाता है और व्यू को भी वहाँ बुला लेता है। वैम उनके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और वो सब आगे ही प्लानिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पिम आकर उनसे कहती है कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। पिम को देखकर व्यू वैम और आर्ट के पीछे छुप जाती है। तो पिम व्यू को देखकर कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इसी के साथ एपिसोड 14 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।